ज़्यादा आईएएस और आईपीएस जो है वो मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हो गए। तो हर्ष फायरिंग में बिल्कुल आर्म्स एक्ट लागू होगा, क्योंकि यदि आपके पास लाइसेंसी हथियार भी है तो वो आपको दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। तो पुलिस को फ़ोन आ गया होगा विजय सिन्हा का कि अरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनको छोड़ दीजिए। तो एसपी साहब भी हुजूर-हुजूर करने लगे होंगे। इतने ज़्यादा नामर्द और नपुंसक हो गए हैं कि इनमें कुछ करने की हिम्मत नहीं रह गई। एसपी लखीसराय को डाँट दिया होगा विजय सिन्हा ने फ़ोन करके, तो एसपी साहब मक्खन लगाने लगे होंगे। और ये जितने भी इस तरह के हथियार हैं, सबके लिए आपको ये चाहिए। सब आर्म्स एक्ट के तहत आते हैं। आतिशबाजी में जो यूज किया जाता है वो आर्म्स एक्ट में आता है। पहली बात तो ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये तो आप निर्लज्ज कुमार से पूछिए कि आतिशबाजी के लिए कौन सी बंदूक होती है। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। और सुनील पांडे का बेटा है, तरारी से विधायक है, विशाल प्रशांत। इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल। नीरज कुमार का नाम लोगों ने निर्लज्ज कुमार रख दिया है। जिस तरह से बेशर्मी से वो माफिया का बचाव करते हैं, नीरज कुमार को लोग निर्लज्ज कुमार कहते हैं। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ पे आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। अभी मेरे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। इनसे जुड़ते हैं। सर, विजय सिन्हा जो बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पे हैं, वो लखीसराय में विजय जुलूस निकाले थे। उस दौरान उनके समर्थकों के द्वारा हर्ष फायरिंग की गई। तो बिहार में सर हर्ष फायरिंग पे पूरी तरीके से पाबंदी है, तो इस पे क्या कहना है? अब ये बहुत शर्मनाक बात है कि जो विजय सिन्हा के विजय जुलूस में जो मतलब गुंडे मवालियों ने गोलियां चलाई, जो वीडियो वायरल हो रहा है 1-2 रोज़ से। अब बताइए, ये लोग भाजपा वाले जंगल राज पर लंबे चौड़े भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो कट्टा, दोनाली, कनपटी, सिक्सर क्या क्या बोल के चले गए। तो ये तो जंगल राज से बदतर स्थिति है कि दिन दहाड़े इस तरह से गोलियां चलाई जा रही हैं और उसकी लीपापोती की कोशिश की जा रही है। सर, कल मैंने जदयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी, उनसे इस संबंध में मैंने सवाल किया। उन्होंने साफ वही ढंग से मना किया, कहा ये खबर फर्जी है। फायरिंग जो की गई थी उसमें आतिशबाजी के लिए जो बंदूक का इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया गया है। देखिए, नीरज कुमार का नाम लोगों ने निर्लज्ज कुमार रख दिया है। जिस तरह से बेशर्मी से वो माफिया का बचाव करते हैं, नीरज कुमार को लोग निर्लज्ज कुमार कहते हैं। तो निर्लज्ज कुमार को मैं बता दूं कि बिहार में पूरा माफिया राज है। तो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। और आज की तारीख में अनंत सिंह बेउर जेल में बंद है पटना में, दुलार चंद यादव हत्याकांड में। लेकिन पलटू राम के आदेश पर अनंत सिंह को जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई है। उसको मोबाइल की भी सुविधा मिली हुई है और वो मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन करता है। मैं बार बार मांग कर रहा हूँ कि अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, लेकिन कोई ये बात नहीं मान रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। अब नीरज कुमार, अब निर्लज्ज कुमार हो सकता है कहें कि नहीं, अनंत सिंह तो बहुत बड़े महापुरुष हैं, वो तो एकदम संत महात्मा हैं, तो उसमें क्या बात है। तो ये सब बात नहीं है। बिहार की जनता सब देख रही है क्या हो रहा है। पूरे बिहार में नंगा नाच हो रहा है गुंडे मवालियों का, और ये बहुत शर्म की बात है जी। सर, मुझे जानना है, हर्ष फायरिंग में जो बंदूक इस्तेमाल किया जाता है तो क्या वो आर्म्स एक्ट के अंदर में आता है? नहीं नहीं, किसी भी, देखिए, किसी भी तरह का बंदूक जो लाइसेंसी, गैर लाइसेंसी की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो लाइसेंसी बंदूक है उसका भी आप दुरुपयोग नहीं कर सकते। अब ये हर्ष फायरिंग जो होता है, क्यों होता है बिहार में? जनरली शादियों के समय होता है। मतलब जब शादी होती है तब बाराती सब इतना खुश हो जाते हैं कि कुछ लोग फायरिंग करने लगते हैं। उसमें दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार पढ़िएगा कि दूल्हा का फूफा को गोली लग गई, तो दुल्हन के मौसा को गोली लग गई, कई बार पता था कि दूल्हा को ही गोली लग गई। तो हर्ष फायरिंग में बिल्कुल आर्म्स एक्ट लागू होगा, क्योंकि यदि आपके पास लाइसेंसी हथियार भी है तो वो आपको दुरुपयोग करने के लिए नहीं है, वो मिसयूज़ करने के लिए नहीं है। आपको याद होगा जदयू का ही एक पूर्व विधायक था, इस बार तो टिकट कट गया, गोपाल मंडल, है ना। वो एक बार भागलपुर में पिस्तौल लेके घुस गया था सदर अस्पताल में, और फिर बहुत वीडियो वो भी वायरल हुआ, तो वहाँ भागलपुर प्रशासन ने उसके लाइसेंस को निलंबित कर दिया था। तो लाइसेंसी हथियार भी यदि है तो वो आपको आत्मरक्षा के लिए है और उसका सदुपयोग के लिए, ना कि दुरुपयोग के लिए है। ऐसे आर्म्स एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, कोई फायरिंग हो, हर्ष फायरिंग हो, कोई फायरिंग हो गलत तरीके की जी। जो दो आरोपी थे, पुलिस द्वारा उनका बयान लेकर फिर से उन्हें मुक्त कर दिया गया।
अब वो तो पुलिस तो राजनीतिक दबाव में काम करती है ना। अब उसको पुलिस को फ़ोन आ गया होगा विजय सिन्हा का कि अरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनको छोड़ दीजिए, तो एसपी साहब भी हुजूर हुजूर करने लगे होंगे, है ना। बिहार के साथ समस्या क्या है कि ज़्यादा आईएएस और आईपीएस जो है वो मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हो गए हैं। इतने ज़्यादा नामर्द और नपुंसक हो गए हैं कि इनमें कुछ करने की हिम्मत नहीं रह गई है। तो एसपी लखीसराय को डांट दिया होगा विजय सिन्हा ने फ़ोन करके, तो एसपी साहब मक्खन लगाने लगे होंगे, तो छोड़ दिया गया जी। इतना सरकार कायदे कानून की बात करती है। ये तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को। ये भाजपा का नेता है सुनील पांडे, और सुनील पांडे का बेटा है, तरारी से विधायक है विशाल प्रशांत। इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है। ये एक प्रतिबंधित हथियार है, कोई भी व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिल गया था तो मुन्ना भाई 4 साल के लिए जेल में रह गए थे। तो ये जो सरकार इतना कायदे कानून की बात करती है, सुशासन का ढोल बजाती है, तो मैं मैट्रिक फेल गृह मंत्री सम्राट चौधरी से कहता हूँ कि यदि उन्होंने माँ का दूध पिया है तो सुनील पांडे का AK-47 जब्त करा के दिखाएं और गरीबों की झोपड़ियाँ उजाड़ना बंद करें तत्काल। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया और ये योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम चल रहे हैं। क्या मतलब बिहार में वो क्या दर्शाना चाहते हैं? कुछ नहीं दर्शाना चाहते हैं। सम्राट चौधरी का तो अपना ही आपराधिक इतिहास है। सम्राट चौधरी ने वर्ष 1995 में मुंगेर के तारापुर में 7 लोगों का खून कर दिया था और उस पर तारापुर थाना कांड संख्या 44/95 दर्ज हुआ था और उस मामले में सम्राट चौधरी को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। बाद में इनके वकील ने एक जाली प्रमाण पत्र अदालत में रखा और उसमें बताया गया कि हत्याकांड के समय सम्राट चौधरी नाबालिग थे और फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सम्राट चौधरी को जमानत मिली। अब ये कितना बड़ा मजाक है कि 7 लोगों का खून करने वाला एक आदमी फर्जी प्रमाण पत्र पर जमानत लेता है और बिहार का गृह मंत्री बन के लंबे चौड़े डायलॉग मारता है। तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है। बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, जो जुलूस में आतिशबाजी के लिए जो बंदूक होता है और जो रियल में जो वास्तविक बंदूक होता है, क्या दोनों के लिए आर्म्स एक्ट अलग अलग हैं? आतिशबाजी में जो यूज किया जाता है वो आर्म्स एक्ट में आता है? पहली बात तो ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये तो आप निर्लज्ज कुमार से पूछिए कि आतिशबाजी के लिए कौन सी बंदूक होती है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि सिर्फ खिलौनों के बंदूक के लिए आर्म्स एक्ट में ये लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है और ये जितने भी इस तरह के हथियार हैं सब के लिए आपको ये चाहिए। सब आर्म्स एक्ट के तहत आते हैं, है ना। तो सब आर्म्स एक्ट के तहत आते हैं। ये लोग अब मामले की लीपापोती कर रहे हैं, तो अब इस पर मैं क्या कहूँ। कल कह देंगे कि ये सुनील पांडे के हाथ में भी खिलौना ही है, वो बच्चा है, खिलौना से खेल रहा है जी। तो हमारे साथ अमिताभ दास जी थे, उन्होंने साफगोई ढंग से इस विषय पे जो नीरज कुमार ने आर्म्स एक्ट के दायरे में जो आतिशबाजी के लिए उनके द्वारा कहा गया आतिशबाजी के लिए बंदूक इस्तेमाल किया गया है, तो उसे पूरे तरीके से इन्होंने सिरे से खारिज किया है। जुड़े रहिए रिपब्लिकन न्यूज़ से। धन्यवाद।